घनसाली में पहली बार नागराजा देवता और तमाम देवताओं का मंदान और रात्रि जात जो है आयोजित हो रही है। और इस जात को आयोजित करने में नागराजा देवता के जो पसवा हैं अरविंद राणा जी, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और इन्होंने ही ये कोशिश की है कि घनसाली में भी नागराजा देवता की जात हो, तमाम देवताओं का मंदान हो और लोगों को यहाँ पर देवताओं के दर्शन हो। तो अरविंद भाई हमारे साथ हैं। अरविंद भाई, ये जो कार्यक्रम आपने यहाँ पर रखा घनसाली में, पहली बार यहाँ पर जात रात्रि जात हो रही है, तमाम श्रद्धालु भी भरे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सोच के साथ आपने इसको रखा? देखो, जात तो यहाँ पे हमेशा हम लोग करते साल महीने में 6 महीने में ऐसा करते थे। पर इस बार हमने ये जो आयोजन रखा है ये एक सामूहिक रखा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी आस्था है देवता के प्रति, तो देवता के पास आते हैं। तो उनका ये था कि भाई हम लोग सामूहिक जो है और भी लोग आएँ और उनकी समस्या का निदान हो, दर्शन करें किस प्रकार से जो है हमारे ये जो जैसा आप देख रहे होंगे निर्जवाकार जो निशान है उनमें किस प्रकार से हमारे पहाड़ में कहा जाता है गढ़वाली में दिमासा आता है, वो कैसे नाचते हैं। और ये जो परंपरा है हमारी, जो हमारा ढोल बाधा के यंत्र है, पद्धति है, उसके अनुसार ये हमारी परंपरा है। गाँव में तो हर जगह होती है, तो घनसाली थोड़ा सा शहर की तरफ आ गया, तो यहाँ ये चीज़ नहीं थी। ये दोबारा हमने शुरू किया कि चलो यहाँ पे भी इस प्रकार से हो। तो मतलब इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, ये सभी लोगों का सहयोग है। जितने भक्त लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है और उनके सहयोग से ये कार्य जो है संपन्न हो पाया है। अच्छा, भक्तों की कई तरह की जो परेशानियां होती हैं, और जगह दरबार लगते हैं या फिर इस तरह का होता है, किसी दिन कोई रविवार को जो है भक्तों के सवालों का जवाब देता है, कोई किसी का बार कुछ और होता है। आपके यहाँ कब भक्त आ सकते हैं, कब जो है आप जो है भक्तों के जो सवाल होते हैं, जो उनकी परेशानी होती हैं, उनका निदान करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ भी वैसे प्रत्येक रविवार को दरबार लगता है और रविवार को सुबह तकरीबन 6-7 बजे से शुरू हो जाता है और मतलब 3 बजे 4 बजे तक चलता रहता है। तो आते हैं कई लोग, कोई बाहर से आता है, कोई घनसाली से भी आते हैं। मतलब हफ्ते में एक ही बार लगता है रविवार के दिन। अगर बाई चांस बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी किसी को होती है तो तब देखना पड़ता है, नहीं तो दरबार का जो दिन है वो संडे का दिन है। मैं ही फ्री रहता हूँ और भी लोग फ्री, क्योंकि मैं इसके अलावा अपने कई काम हैं जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो करता हूँ जीवन चलाने के लिए। क्योंकि दरबार जो है वो आस्था और श्रद्धा भावना का प्रतीक है। उससे कोई मेरा ये नहीं कि भाई मैं कोई मुझे आए दे और तब जाके मेरा वो धर्म अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह। तो मेरे कर्म के होते हैं 6 दिन और एक दिन होता है मेरा धर्म का। आजकल जो है बहुत सारी जगहों पर दरबार लग रहे हैं और भक्तों से मोटा पैसा भी लिया जा रहा है, डिमांड भी हो रही है, जिसके कारण आस्था भी बदनाम हो रही है। क्या कहेंगे आप? ऐसा जो है जिस तरह से हो रहा है, आपको लगता है उससे धर्म को नुकसान हो रहा है, आस्था को लोगों को नुकसान हो रहा है? देखो, बिल्कुल सही आपने सवाल किया और आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात सभी को बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से आज समाज में भ्रांतियाँ चल रही हैं, जिस प्रकार से लोगों ने एक प्रचलन चलाया हुआ है डोली का, या जिस प्रकार से लोगों ने चला रखा है कि भाई यहाँ पे आओ 11,000 21,000 इस तरीके से, मैं सरासर इन चीज़ों का विरोध करता हूँ। देवता के पास या मंदिर में या भगवान के पास श्रद्धा वही व्यक्ति रखता है। इस संसार का नियम है, जो जैसे कलयुग चल रहा है, तो जिसको पीड़ा होती है, जो दर्द में होता है, जो दिक्कत में होता है, जो परेशानियों में होता है और परेशानियों से घिरा होता है, वही भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा जागृत होती है और वो एक दरबार में नहीं हजारों दरबार में जो है भटकता है कि कहीं से मुझे रास्ता मिले, कहीं से मेरा जीवन जो है उसका उद्धार हो। और बड़ा ही सोचने का विषय है कि जब ये सब चीजें होती हैं, वो व्यक्ति परेशान रहता है, उस व्यक्ति को पीड़ा हो रही है, वेदनाएं हो रही हैं, उसका जीवन बड़ी मुश्किलों से चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति ये कह करके कि मैं भक्ति कर रहा हूँ या भक्त हूँ या मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा, उससे वो पैसे लेता है, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है इस संसार में। देखो, जीवन में मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात आपसे कही कि कर्म और धर्म ये दोनों अलग अलग हैं। कर्म जो होता है हमारी दिनचर्या के लिए होता है। धर्म जो होता है, आज मैं इस पद्धति को अपना रहा हूँ। मैं भी देश विदेशों में रहा, अपना जीवन वहाँ काटा, काफी समय रहा, उसके बाद मैं पहाड़ में आया। आज मैं अपने जो रोजमर्रे का जो मेरा जीवन है उसमें अपने सारे काम करते हुए एक समय एक दिन ऐसा होता है मैं देवता के नाम का निकालता हूँ। और उसमें जितने लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालुगण भक्तगण आते हैं, जिनकी श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि जब किसी का विश्वास होगा, जब किसी की भावनाएं होंगी, तभी उसको सवाल भी मिलता है, जवाब भी मिलता है। जब किसी का विश्वास ही नहीं होगा, कोई मानेगा नहीं, तो उसको भगवान भी उस प्रकार से फल प्राप्ति नहीं करता। इसीलिए
धर्म और कर्म दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। आजकल लोगों ने क्या करा कि जो धर्म है उसी को कर्म बना करके बैठे हैं, और जब धर्म को कर्म बना लिया जाता है तो उसको श्रद्धा और आस्था का तो मतलब ही नहीं है, फिर तो एक प्रकार से धंधा हो गया, और धंधा ही कहेंगे उसे, है ना। अच्छा, किस तरह की परेशानियां लोग लेकर आते हैं आपके पास? कौन कौन सी ऐसी परेशानी जो देवता के पास लेके आते हैं और जिनका निदान देवता कर लेते हैं? देखो रावत जी, एक बहुत ही लॉजिकली जो बात है वो ये होती है कि वास्तविकता जो कहती है वो परेशानियां कुछ होती भी नहीं है। कुछ ऐसी रियल परेशानियां होती हैं, जिस प्रकार से कोई मानसिक रूप से तनाव में है, मानसिक रूप से परेशान है, या फिर कुछ मन में द्वंद चल रहा है। देवता समाधान है, देवता रास्ते दिखाने वाला है, देवता कभी भटकाने वाला नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि रावत जी, आपकी 12वीं पीढ़ी या 15वीं पीढ़ी जो थी उसका कोई देवता आप पे लगा हुआ है और आप ये करो, तो आप इस चीज को मानेंगे? आपने रावत जी कल क्या खाया वो आपको याद होगा, परसों क्या खाया आप वो भूल गए। तो देवता समाधान है, देवता का मकसद उलझाना नहीं होता है, देवता का मकसद किसी को, देवता निवारण निकालता है, देवता रास्ता देता है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम कहें किसी को कि भाई तेरा इतना समय हो गया, वो चीज है ये चीज है, देवता आपको समाधान निकालेगा। तो इस प्रकार की काफी सारी समस्याएं रहती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग की कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ मन में ऐसा विचार आता है, जब मन में कई चीजें कई लोग मन में लेके चलते हैं, नहीं यार मैं परेशान हूँ इस वजह से हूँ। दवाई जो होती है रावत जी, जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, तो दवाई वो जब देता है तो हम आधा ठीक वैसे हो जाते हैं कि हमें पता लगता है कि यार दवाई हम लिए, वो 3 गोलियां सुबह खानी, 3 गोली दोपहर को खानी, 3 गोलियां शाम को खानी, तुरंत हम ठीक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से देवता के पास भी होता है, श्रद्धा और भावना लोग लेके आते हैं, और भगवान उनके जो है जैसी उनकी भावना रहती है वैसे उनको। तो कई दरबारों में क्या होता है कि ये कला है, आप क्या पूछना चाहते हैं वो मुझे पता है, क्योंकि आदमी फेस रीड करता है, मुझे पता है, मैंने वही बात कह दी, आप संतुष्ट हो गए कि हाँ देवता ने बिल्कुल सही कहा। वास्तविकता क्या है वो बताने वाली जो चीज होती है उसी को कहते हैं सच्चा देवता। अब आप मेरे पास आए और मैंने कहा कि जी आप कोई महिला है, मैंने कहा आपके देरवानी का लफड़ा है, आपके जेठानी का लफड़ा है, आपके मन में चल रहा था, आप लेके आए। कोई देवता कभी ऐसा नहीं बताता कि तेरी देरवानी खराब है, तेरी जेठानी खराब है। देवता समाधान बताएगा, देवता रास्ता बताएगा, और रास्ता जब बताएगा तब जीवन आगे की तरफ चलेगा। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं अमूमन जो जीवन में चलती रहती हैं इस प्रकार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप भक्तों के बीच चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या समस्या लेकर के वो आए हैं। तमाम जो महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस समय यहाँ पर आई हुई हैं और रात के समय इस समय यहाँ पर जमी हुई है, क्योंकि आस्था इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं फूट फूट कर भरी हुई है। तो इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं और कितनी श्रद्धा नागराजा देवता और तमाम देवताओं पर इन लोगों की। क्या नाम है आपको? पूजा। अच्छा, आपका कुटी आया मैं चंद्रबंदी है? चंद्रबंदी। चंद्रबंदी बेटी आया स्पेशल ये देखना आया आप? हम्म। अच्छा, तो कितना आस्था आप लोगों की देवी देवताओं पर या फिर जो नागराज देवता? बहुत ज्यादा है। कुछ फायदा होंचे? अब वो तो पता चलेगा। हाँ। तो देवता जो ये हम बोल छन जो भी न्यूता बोल रहा तो तेमा ठीक ठाक बोल रहा देवता? अभी तो आज हम पहली बार आ रहे हैं। पहली बार होना? हाँ जी। तो आज ही पहली बार होना। और लोग तो आप कब दिन आया? मैं यूपी मुरादाबाद यूपी मुरादाबाद से हो आप? जी। तो गढ़वाल छा की? गढ़वाली पर सर तक की ना। अच्छा, सैसर तक की। तो या देवता देवता मां कुछ पूछण आया? देवता देखण भी आया और पूछण भी आया। पूछने में आया? कुछ देवता तुम कुछ अभी नहीं ना, अभी तो टाइम लगलो। टाइम लगू। आज पूरी रात ये कार्यक्रम अनुआन है और लोग भी छैनी आमा। ये दीदी तो पोखाला छन साइड है ना? आप पोखाला छन? हाँ जी। अच्छा, तो नागराज देवता तो आपा घर में भी छन? हाँ जी। तो जो लोग ओनन श्रद्धा से तो लुकारू जो लोग पूछते थे सवाल देवता छनी ते को जवाब सही से मिल जान लोग छनी? 100% सही हाँ। मतलब। हाँ जी। हाँ। ये लोग मैं ही दर्शन आया। अच्छा। हाँ जी। जब तक हमारो नागराजा भगवान जी और माँ भगवती छा और यो आस्था का देवी देवता छन उत्तराखंड में जी, और धर्म का देवता छन, धर्म का साथ चलता छन, और अपने आस्था लेकर जो भी लड़के होने उनकी मनोकामना पूर्ण होने, ये वजह से ये लोग एक हम आज जागरण में उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है? सरोजना। अच्छा, आप कहाँ से आ रखे? घनसाली से। हैं? घनसाली से। अच्छा, आप घनसाली से ही हैं? अच्छा, तो क्या आप मतलब कुछ पूछने आ रखे कि देवता का मंदार देखने? पूछना रखे थे, देखने भी आ रखे थे। अच्छा, पूछने आ रखे थे। पूछा आपने देवता को कुछ?
अभी तो नहीं पूछा। नहीं पूछा अभी, अभी आप पूछेंगे? हाँ। तो अब पूछेंगे क्योंकि आगे जो है पूरा कार्यक्रम होगा यहाँ पर। अब आपका कुटी ना मैं तो यही say अब इनसे पूछो भैया। आप की बिटिन जा हाँ। घनसाली बिटिन हाँ, तो क्या पूछना है कुछ ही मतलब जो मैं तो दर्शन ही करना है। दर्शन करना है और आपकी पूछना है हम भी दर्शन करना आया पूछना नहीं देवता था कुछ है कुछ अच्छा इन्हें बोला देवता जो बोल रहा जन न्यूता बोल रहा देवता तो सच बोल रहा देवता पूरी साफ साफ बोल अब रहे इन तुम देवता में पूछ लिया खुद ही पता चल डालो आपन भी तो देख बोला जो पूछना छन लोग अब जन जन जय की सरदा बोली कब आप घनसाली का अच्छा गाँव कब छापो को गाँव हमारे प्रताप नगर लमगाँव लमगो हाँ जी अच्छा और लोग भी छे हमारा तो आप नो की मैं नो गंगा देवी कब बड़ी ना आप हम एक ही घन सेम ले रहे सेम लिया हाँ जी गाँव का कापो गाँव हमारा सेम तले बन हाँ जी तो के मतलब कुछ पूछना है आज की कुछ नहीं आए हम देखना आए थोड़े दर्शन करना है देवी देवता में छेची ताकत छेची देवी देवता में हाँ ताकत छे तभी तो पूरी पब्लिक कहाँ छे कने मतलब कने एहसास होना आप तक कि देवी देवता में ताकत ऐसा सीन होता कि मतलब जब कोई पूछने जाना तो मतलब आपस मन की बात बोल रहा है कोई क्या कहे कि तबीयत होती खराब हुई तो कहे फर्क पड़ जान फर्क पड़ जाए हाँ पड़ से बिल्कुल तो और अच्छा आपका कपड़ी ना आया हम एक बिटी छन गए जी घनसाली गनसाई कौन का कापो एक डुंग मन्नार मनारा चनाब अच्छा तो छेची देवी देवता में ताकत कुछ आज के डेट में भी के आज लोग बोला देवी देवता में शक्ति नहीं वाला रही छिन्यान भेजी शक्ति थे छिन्यान ना जय की बेल भक्ति थे की शक्ति अब इनसे मैं भक्ति करूँ तो शक्ति भी जरूर ची फिर आज तो नहीं बोले तो कन जब विश्वास ही नहीं बोलते कन की बोले कुछ चीज फिर विश्वास लोग और छिन्यान तभी थे जनता जुड़िया बार अगर विश्वास नहीं हो तो जनता आली के जब विश्वास रहे तभी तो आए लोग ये फिर लोग कोई देखण वाला है कई मन कुछ होल मन मत लोग पूछण बिछण आया अब फिर सरदा भक्ति थे सब की बिल्कुल तो अपने अपने श्रद्धा भक्ति सबकी है और लोगों की श्रद्धा आप देख सकते हैं रात के समय 12 बज चुके हैं और लोग यहाँ पर जमे हुए हैं अभी तक जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं।